हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पुत्र वियोग चैप्टर का। अगर कोई भी पंक्ति आपको अपने बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलता है तो उसका सप्रसंग व्याख्या आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आप इस चैप्टर की इस पंक्ति को देख सकते हैं। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। ये पंक्ति बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पंक्ति आपके बोर्ड परीक्षा 2021 में पूछा गया था। उसके अलावा ये पंक्तियाँ जो आप देख रहे हैं, ये पंक्तियाँ भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में। तो किस तरीके से इस पंक्ति का अगर आपको दे दे कि अर्थ स्पष्ट करे या फिर सप्रसंग व्याख्या करे और 4 नंबर का प्रश्न पूछता है तो कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। और इसका सप्रसंग व्याख्या लिखने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए, और ये आपका 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको 4 अवतरण दिए होते हैं जिसमें से 2 बनाना होता है, सप्रसंग व्याख्या करें। ठीक है, और 4 नंबर का एक प्रश्न। और ये प्रश्न जो मैं बता रही हूँ ये है चौथा प्रश्न। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सूना सूना जीवन मेरा। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित ये कविता है और ये देखिए 2021 में पूछा गया था। ठीक है, आप लोग की तसल्ली के लिए मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ। तो किसी भी सप्रसंग व्याख्या को लिखने के लिए सबसे पहले आपको पंक्ति पे आना है। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर संख्या देंगे, जैसे कि यहाँ पे दूसरा का ये चौथा है तो मैंने यहाँ पे दिया 2 का 4। ठीक है, उसके बाद आपको हेडिंग डाल देना है एंड उसके बाद आप तो सप्रसंग व्याख्या लिखने के लिए आप लिखेंगे शुरू के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड संकेत के तौर पे। सबसे पहले हम संकेत लिखते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी, उसके बाद डॉट 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 जीवन मेरा। आपको जो भी पंक्ति दिया जाए वो पंक्ति आप लिखिएगा। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न जरूर ही आएगा, इसलिए आप इस पंक्ति को अच्छे से समझिए कि किस तरीके से लिखना होता है बोर्ड परीक्षा में। उसके बाद चाहे कोई भी पंक्ति आ जाए तो आप अपने बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके से लिख के आ सकते हैं। ठीक है, इसलिए लास्ट तक वीडियो देखते रहिएगा, तभी आपको समझ में भी आएगा। तो संकेत लिखने के बाद आपको संदर्भ का हेडिंग आपको डालना है एंड लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। कहाँ से ली गई है? तो पुत्र वियोग से ली गई है। जिसको नहीं आता है वो भी इसे लिख सकता है। ये तो आपको पता ही होगा कि पुत्र वियोग से लिया गया है और सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, तो बस इसे ही आपको बनाकर अच्छे तरीके से लिख देना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित पुत्र वियोग से ली गई है। तो ये आप संदर्भ में लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद प्रसंग। तो प्रसंग में आपको क्या लिखना होता है? प्रसंग में जो भी हमारा ये पंक्ति जो दिया है, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए ये पंक्ति, तो इस पंक्ति के बारे में लिखना होता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो पंक्ति के बारे में हम लिख देंगे। तो क्या लिखिएगा आप? प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से लेखिका पुत्र के असामयिक निधन के बाद कवित्री माँ पर क्या बीती है इसके बारे में बताती है। तो पुत्र वियोग, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, एक पुत्र की असामयिक निधन हो गया होगा, मृत्यु हो गई होगी, जिसके विषय में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ठीक है, वो कवित्री का पुत्र भी हो सकता है। ठीक है, तो वही है यहाँ पे। तो प्रसंग में आपको इतना ही लिखना है, तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको लिखना होता है व्याख्या। उसके बाद आपको व्याख्या का हेडिंग डालना है एंड लिखना है माँ का मन अपने पुत्र के वियोग में हमेशा रोता ही रहता है। यहाँ पे आप खुद से भी लिख सकते हैं, ये कोई बड़ा लाइन नहीं है कि माँ का मन अपने पुत्र के वियोग में हमेशा रोता ही रहता है। देखिए इस लाइन को पढ़िए आप ध्यान से, फिर भी रोता ही रहता है। तो कौन रोता रहता है? तो माँ रोती रहती है, तो माँ का मन रोता रहता है। तो वही आपको यहाँ बस लिख देना है। ठीक है, नहीं आता है ना आपको, फिर भी आप इसको लिख सकते हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से, और 4 में 4 अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। बस कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना होता है। पंक्ति पे मैंने ध्यान दीजिए तो आप आराम से लिख सकते हैं। और संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य तो सब में लिखा ही जाता है, सेम चीज़ है। तो माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता। किसी भी माँ के लिए होता है। ठीक है, अपने पुत्र के बिना माँ को अपना जीवन बड़ा ही कठिन और सूना सूना जान पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है। तो यही हो गया आपका व्याख्या। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ था ना
बड़ा जटिल नीरस लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि माँ को अपने पुत्र के बिना ये जीवन बहुत ही कठिन लगता है और सूना सूना लगता है। तो बस वही आपको लिख देना है। थोड़ा बहुत 1-2 लाइन आप व्याख्या में लिख सकते हैं खुद से भी जोड़ के। तो ये हो गया आपका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। समझ गए इतना आप। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको काव्य सौंदर्य लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको काव्य सौंदर्य का हेडिंग डालना है एंड उसके बाद आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ सुभद्रा जी के काव्य संकलन मुकुल से लिया गया है। ये तो आप सबको मालूम ही होगा फ्रेंड्स कि ये सुभद्रा कुमारी जी की पंक्तियाँ है और लिया कहाँ से गया है, कौन सा काव्य संकलन है, तो मुकुल है। तो ये लाइन आपको लिख देना है, ठीक है। 4 या 5 लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 ही लाइन लिखा है, आप इतना भी लिख सकते हैं या 1-2 लाइन और भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यह हिंदी की दूसरी शोक गीत है और जैसा कि नाम से ही पुत्र वियोग, तो इससे पता चल रहा है हमें कि शोक गीत है। तो दूसरा लाइन आप लिख दीजिएगा कि यह शोक गीत है। इस कविता की भाषा हिंदी है, भाषा के विषय में कि भाषा हिंदी है। इस कविता में करुण रस का प्रयोग किया गया है। और जैसा कि पंक्ति पढ़ने से हमें मालूम चलता है कविता में कैसा है, तो करुण रस है, माँ अपने पुत्र के वियोग में है, इस वजह से। तो ये हो गया। और अगर आप चाहें तो एक लाइन ये लिख सकते हैं कि इस कविता में हमें माधुर्य गुण देखने को मिलता है, यानी कि जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो पढ़ने में बहुत ही मधुर लगता है, जिस वजह से माधुर्य गुण में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो एक लाइन और पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काव्य सौंदर्य में आपको लिखना होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको किसी भी पंक्ति का अगर सप्रसंग व्याख्या दे दे तो आपको लिखना होता है अपने बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि 4 अंक का ये प्रश्न आता है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 4 अवतरण आपको देता है जिसमें से 2 आपको बनाना होता है और 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है और 1 प्रश्न 4 का होता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है, ठीक है। तो अब कोई भी आएगा तो आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आप लहना सिंह का चरित्र चित्रण जो कि 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है आपके बोर्ड परीक्षा में, या फिर अर्थनारीज पर निबंध में व्यक्त विचारों को संक्षेप में लिखे ये प्रश्न, या फिर अधिनायक कविता का भावार्थ लिखे, ये सभी प्रश्न देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2020, 21 और 23 में आ चुके हैं, इसलिए भी ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं इन सभी वीडियो को, ठीक है। एकदम प्रॉपर तरीके से किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है वो आपको बताया गया है, जिससे आप 5 में 5 अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।